नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने और आतिथ्य का अनुभव करने के लिए सीमावर्ती गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्तियों को भारत ने खारिज किया। कहा, अरुणाचल प्रदेश हमेशा देश का अभिन्न अंग रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पीड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया। रेलवे गर्मी के मौसम के दौरान 217 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों, विशेषकर युवाओं से सीमावर्ती गांवों का भ्रमण करने का आग्रह किया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे देश के युवा विविध संस्कृतियों से परिचित होंगे और स्थानीय लोगों के आतिथ्य को जानने का भी अवसर मिलेगा। सरकार ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह के हाल के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बारे में चीन के सरकारी प्रवक्ता के बयान को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय नेता देश के अन्य राज्यों की तरह ही अरुणाचल प्रदेश का भी नियमित रूप से दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राओं पर आपत्ति व्यक्त करने का कोई औचित्य नहीं है और इससे वास्तविकता नहीं बदल सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई कई पहलों की सराहना की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इन विकास कार्यों से राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में 9 लघु पनबिजली परियोजनाओं सहित भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कई योजनाओं की शुरूआत की थी। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। असम के डिब्रूगढ़ में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि असम में कई उग्रवादी गुटों ने राज्य में सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम के 70% क्षेत्र से आज अपसपा हट चुका है। बोडोलैंड शांत हो चुका है। कार्बी का क्षेत्र शांत हो चुका है। असम आसपास के सभी राज्यों के साथ अपने सीमा विवाद को समाप्त कर रहा है। ये मोदी जी का ही सुशासन है जिसके कारण असम के अंदर आज प्रगति हो रही है। श्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को गुवाहाटी में बिहू के अवसर पर देखेंगे तथा एम्स और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिर से सरकार बनने के बाद 41,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दिया। मिलेट्स के श्री अन्न के उत्पादन में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा बाजरा मिशन लेकर असम आगे बढ़ रहा है। 12 लाख परिवारों को हथकरघा दिया है। 12 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 12 मेडिकल कॉलेज नए बनने वाले हैं और असम को मोदी जी बिहू के दिन एम्स भी देने वाले हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पीड़ा कुनफर सुरंग का आज उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने बताया कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड पर 4 और सुरंगों का काम अगले वर्ष मार्च तक पूरा हो जाएगा तथा एक और सुरंग का काम बहुत जल्दी ही शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इन सुरंगों के निर्माण से जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा लगभग 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। केंद्रीय सड़क
परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने आज जम्मू से ऊधमपुर रामबन बनिहाल से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के श्रीनगर बनिहाल खंड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 गलियारे बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 1,30,000 करोड़ के विकास कार्य हम कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। जम्मू कश्मीर में करीब 75,000 करोड़ की लागत से 1700 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग विशेष रूप से 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर की लंबाई में 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पहली रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। इस गाड़ी की नियमित सेवा बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सेनाएं सीमा पर अपनी ड्यूटी के साथ साथ हर स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन के लिए दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है। श्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए नई पहल की है। रक्षा मंत्री कल नई दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में वर्तमान बदलती सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों की श्रेष्ठ पद्धतियों, अनुभवों और विशेषज्ञता का प्रचार प्रसार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये योजना देश के किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आई है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के ट्वीट संदेशों के जवाब में ये बात कही। श्री जांगड़ा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदों के बारे में जानकारी दी थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सांसद खेल प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष खेलों के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। खेलों के क्षेत्र में 964 करोड़ का बजट था, जिसको बढ़ाकर लगभग 3 गुना ज्यादा कर दिया है। इसके अलावा ढेरों खेलों की सुविधाएं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बाकी सुविधाएं देश भर में हम खिलाड़ियों के लिए बना दे रहे हैं। 450 नए कोचेज की नियुक्ति हमने कर दी और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में एक इंडोर स्टेडियम देने की भी हमने घोषणा की है, जिससे कि यहाँ पर बढ़िया सुविधा बनेगी और यहाँ के सैकड़ों खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिल पाएगा। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 9,000 पदों पर भर्ती के संबंध में चल रहे मैसेज को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है पोषण अभियान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ।
आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 56वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का नवजात शिशुओं और बच्चों के पोषण के संदर्भ में दिया संदेश। किसी भी देश का भविष्य होते हैं उसके नौनिहाल। स्वस्थ नौनिहाल ही भविष्य को संघर्षशील, मजबूत और बुद्धिमान नागरिक बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को सही पोषण मिले, उन्हें पौष्टिक भोजन मिले ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से होता रहे। 25 अगस्त 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम ने इसी विषय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश में चल रहे कुछ ऐसे आंदोलनों का भी जिक्र किया जिनकी वजह से बन रहा है भविष्य का भारत। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी, नासिक के अंदर मुट्ठी भर धान्य एक बड़ा आंदोलन हो गया है। इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाड़ी सेविकाएं लोगों से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती हैं। इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रेडियो कार्यक्रम मन की बात प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि प्रश्नोत्तरी में कुछ दिन बाकी हैं और अगर आपने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है तो अब जरूर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की पिछली 99 उन कड़ियों को फिर से सुनें जिसमें प्रेरक सामूहिक प्रयासों को रेखांकित किया गया है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रेलवे गर्मियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 217 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान ये विशेष रेलगाड़ियां कुल 4010 फेरे लगाएंगी और देश भर के प्रमुख गंतव्यों से होकर गुजरेंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे सबसे अधिक 69 रेलगाड़ियां चलाएगा। दूसरी W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13-14 अप्रैल को राजस्थान में जयपुर में होगी। आयोजन की शुरुआत 12 अप्रैल को जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय से होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर संक्रमण से निपटने की तैयारियों के आकलन के लिए आयोजित 2 दिन की मॉक ड्रिल आज सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि मॉक ड्रिल देश के 724 जिलों में 33,000 से अधिक अस्पतालों में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि उनका अद्वितीय साहस और सत्य के साथ साथ न्याय के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता बहुत प्रेरणादायक है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 5 विकेट पर 151 रन बना लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने और आतिथ्य का अनुभव करने के लिए सीमावर्ती गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्तियों को भारत ने खारिज किया। कहा, अरुणाचल प्रदेश हमेशा देश का अभिन्न अंग रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पीड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया। रेलवे गर्मी के मौसम के दौरान 217 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।